नमस्कार पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सतर्क सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 3 आतंकी किए ढेर। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने किया कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में शनिवार से अगले 72 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 6 और 7 नवंबर को कुछ इलाकों में 4 फुट तक बर्फबारी हो सकती है। मौसम बिगड़ने पर जम्मू श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ राजौरी व शोपियां को जोड़ने वाला मुगल रोड प्रभावित हो सकता है। जम्मू और कश्मीर संभागों में प्रशासन को बर्फबारी से संभावित क्षेत्रों में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने को कहा गया है। उधर लेह और कारगिल में रात का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 फुट तक बर्फबारी हो सकती है। गुलमर्ग और सोनामर्ग में 1 फीट तक बर्फ गिर सकती है। पहलगाम में भी अच्छी बर्फबारी के आसार हैं। एलओसी पर 3 आतंकियों को ढेर कर सेना ने पाकिस्तानी बैट हमले की तर्ज पर बड़ी वारदात और लक्षित हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी के शव के पास से क्लेमोर माइन मिली है, जिसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बैट हमले में इस्तेमाल करती है। इस माइन से अग्रिम इलाकों में कई बार धमाके किए जा चुके हैं। वहीं पिस्टल की बरामदगी को राजौरी और पुंछ में लक्षित हत्या की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दोहरी साजिश से एक तरफ एलओसी को दहलाया जाना था, तो दूसरी तरफ लक्षित हत्या से क्षेत्र के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती थी। A deliberate search of the area was undertaken. Search was a very difficult task because of the dense undergrowth, undulating ground with large number of boulders, and the area being in close proximity to the line of control. During the search, initially, one dead body of the terrorist along with an AK-74 rifle was recovered at around 1300 hours. Thereafter, as the search continued towards the line of control, one more AK-74 rifle and large number of warlike stores were recovered. Also, a blood trail leading to the line of control was observed. The total recoveries during the operation was 2 AK-74 rifle with 4 magazines. आम आदमी पार्टी और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बेशक जम्मू कश्मीर के लिए नई है, लेकिन दोनों ही परंपरागत क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों का प्रदेश में चुनावी गणित बदल सकती है। दोनों दलों ने अपने लिए संभावनाओं को देखते हुए जिला और तहसील स्तर पर अपनी इकाइयां गठित करते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोनों जम्मू कश्मीर के बदले हालात में अन्य दलों के बीच खुद को पूरी तरह से जनता को समर्पित बताने का दावा करते हुए बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। ज़रूरत के आधार पर रखे गए नीड बेस्ड वर्कर सेवाएं खत्म किए जाने पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में नीड बेस्ड वर्करों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इन नियुक्तियों के लिए ना तो कोई आवेदन लिया गया है और ना ही किसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया। इसमें सिर्फ मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर मनोनयन किया गया, जो कि गैर कानूनी है। न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि पूरे मामले के तथ्यों को देखकर स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग में 17 अक्टूबर 2014 को जारी आदेश के तहत 1284 कैजुअल वर्कर की नर्सिंग अर्दली पद पर नियुक्ति तत्कालीन मंत्रियों और विधायकों की ओर से मनोनयन के आधार पर की गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को बारूदी सुरंग फटने से 32 वर्षीय महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार सलीमा बेगम पत्नी अब्दुल रशीद खटाना एलओसी के पास उड़ी के चरुंडा गांव में वन क्षेत्र से लकड़ियां लेने गई थी। इस दौरान बारूदी सुरंग फटने से वह घायल हो गई। उसके बाएं पैर में चोट लगी है। घायल महिला को उपजिला अस्पताल उड़ी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीएमसी बारामूला में रेफर कर दिया गया। श्री शिवखोड़ी धाम के लिए केबल कार परियोजना में बदलाव किए जाने के विरोध में स्थानीय सरपंच और पंचों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क मार्ग बंद कर धरना दिया गया।
उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले बताया गया था कि केबल कार परियोजना को कोटला से शिवखोड़ी गुफा तक बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसे पवित्र गुफा से आधार शिविर रनसू तक बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने इस बदलाव का विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने रनसू में हर प्रकार के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक को लेकर भी रोष जताया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में शिवसेना नेता सुदेश सूरी की हत्या को लेकर आज बजरंग दल ने रोष जताया। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी से कहा कि जिस तरह से पंजाब में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इतना ही नहीं, धरने पर बैठे सुदेश सूरी को गोलियां मारकर उनकी हत्या की गई। इस बात की उन्होंने निंदा की और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, लगातार रोज वहां कोई ना कोई जो है वो मारा जा रहा है। कल धरने पर बैठे शिवसेना नेता जो हिंदू नेता हैं सुधीर सूरी जी, उनकी किस प्रकार से गोली मारकर हत्या की गई, ये सभी मीडिया के अंदर जो है वो उनकी वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। वो एक हिंदू काज के लिए वहां पर बैठे थे, मूर्तियों की बेअदबी के लिए, कि जिन्होंने बेअदबी की है उसके ऊपर जो है 295 का पर्चा लगाया जाए। लेकिन उनके आसपास जो है पुलिस का इतना बड़ा अमला जो है वो हथियारबंद दस्तों के साथ खड़ा था, लेकिन जब गोली चली तो सब भागते हुए नजर आए। वो वीडियो के अंदर है। मुझे लगता है कि ये सारा सरकार की जो है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है उनकी हत्या की गई है। आम आदमी पार्टी जो सबके ऊपर उंगलियां तो उठाती है, लेकिन अपने गिरबान के अंदर नहीं झांक रही कि आज पंजाब के अंदर क्या परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हो चुकी हैं, किस प्रकार से पंजाब के अंदर गुंडा राज जो है उसका बोलबाला चल रहा है। इसके ऊपर जो है आम आदमी पार्टी जो है जवाब दे। हिंदू नेता लगातार मारे जा रहे हैं। जब पंजाब की बात नहीं करूंगा, उसके अलावा और भी कई जगह जो है हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई जो है हिंदू नेता जो आज तक मारे गए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो आतंकवादी पकड़े गए उनके पास जो लिस्ट है, और जो कल जो है जिन्होंने सुधीर सूरी को मारा है उनकी गाड़ी के अंदर भी एक लिस्ट मिली है। वो कौन लोग हैं, जांच होनी चाहिए। और ये जांच जो है वो केंद्र करे, एनआईए करे, वो सेंटर की एजेंसियां जांच करें, क्योंकि आज की डेट में पंजाब की आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। वो पार्टी जो है वो हिंदू को मरवाने का काम कर रही है, उसको बाहर से फंडिंग मिल रही है, इसलिए वो उन लोगों को शह देने का काम आदमी पार्टी कर रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया। आज जम्मू के त्रिकुटा निवास में भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयं संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रेस वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सीमा को लेकर बातचीत की। अमृतसर में शिवसेना के सदस्यों की किलिंग को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान कश्मीर में हो रही सिलेक्टिव किलिंग पर भी रोष जताया गया। घंटी बजाओ, दिए जलाओ। लोगों को लगा कि भयग्रस्त होकर मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं, और अल्टीमेटली वैक्सीन दी। दुनिया के 7 देशों ने वैक्सीन को जन्म दिया, पर उनका वैक्सीन
3,000 से 8,000 पर डोज जा रहा था। भारत ने दुनिया के 73 देशों को इनवाइट किया, अपनी वैक्सीन दिखाई, उनके वैज्ञानिक भी साथ में आए, विशेषज्ञ भी आए, उन्होंने भी टेस्ट किया और पाया द बेस्ट ऑफ द वैक्सीन यही है। और पूरे मानव जाति को सस्ता नहीं, निशुल्क फ्री भारत सहित दिया। जो 80 करोड़ हो सकता था आंकड़ा, वो 80 लाख पर रुक गया। और इसलिए वर्तमान में मानव जाति की रक्षा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानव जाति की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये वर्तमान का सामने है। इसलिए चीनी विस्तारवाद चाहे आर्थिक हो, चाहे साम्राज्य का हो, या फिर राक्षसी हो, आज भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरा, यह सारा प्रदेश दूसरी ओर 1947 में भारत के विभाजन में से बने पाकिस्तान की भी सीमा पर है। पाकिस्तान ने 75 साल में कोई ऐसा साल तो दूर की बात है, महीना भी नहीं लाया, महीना भी दूर की बात है, सप्ताह भी नहीं होगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज ए पीसफुल वीक ऑफ द ईयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल वीक और मंथ आने शुरू हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर ये आतंक से और मुक्त हो और मुख्य धारा में आए। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।